हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप? तो आई होप आप अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक रहने वाला है क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़ा ही कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है। बच्चे मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर चैप्टर पढ़ लिया है फिर भी कंफ्यूजन बनी हुई है। तो बड़े ध्यान से देखना रिलेशन एंड फंक्शन। मैं बड़ा बेसिक से लेके चलता हूँ इसको, बिल्कुल ही स्टेप टू स्टेप क्या चीज है, देखो ध्यान से। रिलेशन क्या है? रिलेशन आपने सुना है, रिलेशन का मतलब संबंध। जैसे हम कहते हैं मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, चाचा है, ताऊ है, ये भी एक रिलेशन है। तो इसी प्रकार से मैथमेटिक्स में भी रिलेशन होते हैं। कैसे होते हैं ध्यान से देखना। मैं कोऑर्डिनेट लिखता हूं, फॉर एग्जांपल ए या ए बी। इस ए बी का रिलेशन में मतलब हुआ ए रिलेट टू बी, मतलब ए का रिलेशन है बी से। कैसे है अभी बताने वाला हूं। उससे पहले आप डोमेन क्या है, रेंज क्या है, प्री इमेज क्या है, इमेज क्या है, ये सब बारे में जानिए आप। ए बी बिलोंग्स टू आर, इस तरीके से हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं पहले बिल्कुल बेसिक से, एक एरो डायग्राम से। मैं एक एरो डायग्राम बनाता हूं आपके सामने, एरो डायग्राम। ये देखिए, मान लीजिए एक फंक्शन है, जैसे y इक्वल टू 2x है। अब आप जानते हैं इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। अगर मैं यहां पे 1 पुट कर दूं तो मेरा आंसर आया 2। अगर मैं यहां पे 2 पुट कर दूं तो मेरा आंसर आया 4। अगर मैं यहां पे 3 पुट कर दूं तो मेरा आंसर आया 6। तो मतलब मेरे आंसर जो है वो 3 आंसर आए। एक तो आया 1 2, एक 2 4 और एक 3 6, है ना? ऐसे आएगा। तो मान लीजिए ये एक सेट है ए और ये एक सेट है बी, ये दो सेट है एरो डायग्राम में। मैंने जो इनपुट दिया है, जो मैंने पुट किया था इसमें, वो था 1 2 3। तो ये मेरा इनपुट हो गया और ये मेरा आउटपुट हो गया, ठीक है ना? 2 4 6। तो आप क्या देख रहे हैं कि 1 को पुट करने पे 2 आया, मतलब 1 का रिलेशन किससे है? 2 से है ना? 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 4 से है, 3 का रिलेशन 6 से है। और मान लीजिए मैं आप कुछ और भी लिख दूं 7, ये मैंने ऐसे फालतू लिख दिया, बताऊंगा मैंने क्यों लिखा है। तो ये सेट ए है, ये एक सेट बी है। आप देख रहे हैं 1 की मैपिंग, अच्छे से बोलते हैं मैपिंग, इसका जो वर्ड नाम होगा इसे बोलेंगे एरो डायग्राम के अंदर मैपिंग। तो वर्ड की 1 की मैपिंग 2 से हुई, 2 की मैपिंग 4 से हुई, 3 की मैपिंग 6 से हुई, या 1 को पुट करने पे 2 आया, 2 को पुट करने पे 4 आया, 3 को पुट करने पर 6 आया। तो अगर मैं इसकी रोस्टर फॉर्म लिखना चाहूं तो मैं रोस्टर फॉर्म ऐसे लिखूंगा, इस तरीके से, ठीक है? अब 1 जो हमारा इनपुट था, जिसको हमने पुट किया अपने फंक्शन में, है ना? 1 जो है 1, अगर मैं 1 2 की बात करूं तो ये जो 1 है ये है प्री इमेज, और ये जो 2 है इसे बोलेंगे इमेज। तो अगर मैं कोई मुझसे बोले 1 2 में 1 कौन है, तो मैं बोलूंगा 1 इज अ प्री इमेज। 2 कौन है? 2 इज द इमेज। सिमिलरली 2 4 में 2 कौन है? प्री इमेज। 4 कौन है? इमेज। ठीक है ना? ये ध्यान रखना है, प्री इमेज इमेज, प्री इमेज इमेज, प्री इमेज इमेज। तो आप कहोगे सर फिर ये डोमेन रेंज क्या है? भाई डोमेन क्या है? डोमेन का मतलब है सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। भैया ये जो प्री इमेजेस है, कितनी प्री इमेजेस है इसमें? 1 2 3। इसका जो सेट है वो डोमेन है। समझ गए? डोमेन क्या है? द सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। और प्री इमेज कौन है? इनपुट। इमेज कौन है? आउटपुट। और इनका आपस में रिलेशन हो गया। 1 का रिलेशन किससे है? 2 से। 1 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 4, 3 रिलेटेड टू 6। तो रेंज कौन है? रेंज क्या है? तो देखो रेंज क्या है, दिमाग लगाओ बच्चों। अगर डोमेन सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस है तो मन में सोच लो रेंज क्या होगा? रेंज होगा सेट ऑफ ऑल इमेजेस। जो हमारी इमेजेस है उसका जो सेट है वो है रेंज। तो यहां पे इमेज कौन है भैया? ये प्री इमेजेस है, ये इमेजेस है। तो इमेजेस देखो कौन सी है? 2 4 6। 7 नहीं है। क्यों नहीं है 7? क्योंकि 7
किसी के साथ मैपिंग नहीं हो पाया, कोई इनपुट रखने पे 7 नहीं आ पाया मेरे इस क्वेश्चन के अंदर। तो रेंज केवल वो मानी जाएगी जिसकी मैपिंग हो गई हो, मतलब 2 4 6, 2 एक 4 और एक 6। तो तुम कहोगे सर ये 7 कौन है? 7 बता दो कौन है। देखो 7, एक वर्ड और सुना होगा आपने, कोडोमेन। कोडोमेन कौन है? कौन डोमेन को हम लिख सकते हैं ऑल, अपनी भाषा में लिख सकते हैं ऑल पॉसिबल रेंजेस। कोड डोमेन का मतलब रेंज नहीं है, कोड डोमेन का मतलब ऑल पॉसिबल रेंज है। मतलब जो जो रेंज हो सकती थी, रेंज कहां से निकल के आई है बताओ आप मुझे। रेंज सेट बी में से निकल के आई है ना, तो पूरा सेट बी कोड डोमेन हो गया। कोई पूछे कोड डोमेन कौन है? 2 4 6 8, 2 4 6 7। 7 रेंज नहीं है, मगर रेंज आई तो इसी सेट में से है ना, तो उस पूरे सेट को नाम दिया हमने कोडोमेन। तो आप एक चीज लिख सकते हो सर, इससे हमें कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन निकलता है रेंज इज अ सबसेट या इक्वल टू कोडोमेन। या तो रेंज कोडोमेन के इक्वल है, या रेंज कोडोमेन में से निकल के आएगी, उसका सबसेट होगा। ये बात पक्की हो गई। तो कोडोमेन रेंज में अंतर समझ में आया। कोडोमेन पूरा बी सेट हो गया, जबकि रेंज उसमें से जिन जिन की मैपिंग हुई है, जो जो आउटपुट आया है वो आपकी रेंज हो गई। तो मैंने आपको बताया इमेज क्या है, इमेज क्या है, कोडोमेन क्या है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, रिलेशन क्या है। सुनिए बच्चों, अगर आपको इसको अच्छी तरह से जानना है, रिलेशन फंक्शन को चुटकियों में समझना है, जानना है, अपनी कंफ्यूजन हटानी है, तो एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट मत लीजिए। एक कॉपी उठाइए, एक नोटबुक उठाइए, एक पेन उठाइए, हाथों हाथ वीडियो को पॉज कीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। नोट्स बनाइए, समझिए। घर पे जाके मैं क्वेश्चन दूंगा, आप उसको ट्राई कीजिए। मैं ना भी दूं तो आप एनसीईआरटी से ट्राई कीजिए। इस तरीके से काम होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम जो हमारे रिलेशन है उनके बारे में बात करेंगे इसके अलावा। तो बच्चों उठा लो अपनी नोटबुक और पेन और हाथों हाथ बनाना करो, स्टार्ट करो नोट्स। और देखिए जो कंफ्यूजन है सारी खत्म कर दूंगा। 11 12 दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, अब पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। ये बड़ी दिक्कत है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। तो देखो बड़ा कुछ दिक्कत नहीं यार, बड़ा आसान है भाई। दो सेट है, मान लीजिए एक सेट है 1 2 3, एक सेट है 4 5 नाम का। इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है ना। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है भैया 3, इसमें कितने हैं 2 एलिमेंट्स। तो अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, कुछ नहीं करना, हमने ए क्रॉस बी कर देना है। मतलब हमें बताना है कि ए के एलिमेंट्स का बी के किस किस एलिमेंट से रिलेशन बन सकता है। रिलेशन बताना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। कैसे देखिए, 1 2 3 क्रॉस 4 5, इस क्रॉस को देख के मल्टीप्लाई मत कर देना, रिलेशन देखो कैसे। 1 का रिलेशन 4 से बन सकता है, 1 रिलेटेड टू 4, इसका मतलब है 1 रिलेटेड टू 4। 1 का 5 से 1 रिलेटेड टू 5, 2 का 4 से 2 4 2 5 3 4 और 3 5। लो जी, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, यही रिलेशन डिफाइन करता है। अब हम रिलेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहां पे 2 सेट थे, सेट ए सेट बी। R इज द रिलेशन फ्रॉम A टू B। मतलब इसका मतलब हुआ A का B के साथ रिलेशन है, उसको हमने नाम दिया है R। A का B के साथ जो रिलेशन है वो क्या है R। और R हमेशा A क्रॉस B जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा उसमें या तो सबसेट होगा या उसके इक्वल होगा। खुद दिमाग लगाओ यार, 2 सेट में जो रिलेशन बना रहे हैं हम, या तो वो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि रिलेशन तो इसमें से निकलेगा, या तो वो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वली हो जाएगा रिलेशन, ऐसा कोई रिलेशन होगा, या वो उसका सबसेट होगा, उसका कोई पार्ट होगा। अच्छा, एक रिलेशन जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है उसके द्वारा हम कितने रिलेशन बना सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बना सकते हैं। तो उसका हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है यार, 2 की पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी। मतलब देख भाई, देखो 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 देखो, कितने एलिमेंट है यहां पर 3, और कितने एलिमेंट है बी में, बी में देखो कितने हैं 2। तो ये हो गया 2 की पावर 6। और 2 की पावर 6 कितनी होती है, 2 की पावर 6
64। मतलब ये जो ए और बी दो सेट है, इसमें अलग अलग टाइप के 64 रिलेशन बनाए जा सकते हैं। एक नंबर में 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, 11th क्लास में भी और 12th क्लास में भी। ये छोटी छोटी जो बातें हैं इनको आप इग्नोर मत करना। ये 1 मार्क के मटेरियल दे दिया मैंने आपको, दे दिया सब कुछ, बस ले लो इसको, ठीक है ना। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। उठा लो नोटबुक, कर दो काम को। तो बच्चों हम बात करेंगे एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में। जानिए, बेसिक से जानिए, एक रिलेशन के बाद दूसरा रिलेशन जानिए। जो टॉपिक 12th में है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट क्या है, एम्प्टी रिलेशन, नाम में छुपा हुआ है। नाम में जाइए आप, नाम में क्या है, खाली रिलेशन जिसके बाद कुछ नहीं है, कटोरा है हाथ में, ठीक है ना, वो है एम्प्टी रिलेशन। क्या है ये एम्प्टी रिलेशन, जरा ध्यान से पढ़ना। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए, एक सेट ए है। अच्छा, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए का मतलब यह है कि जो इनपुट है और जो आउटपुट है, मतलब जो प्री इमेज है और जो इमेज है, वो दोनों में ही ए में से लेनी है आपको। मतलब जो पुट करना है वो भी ए में से और जो फाइंड करना है वो भी ए में से, ठीक है ना। एक ही सेट है हमारे पास। पिछले एग्जांपल में हमने दो सेट लिए थे, ए और बी, यहां पे एक ही सेट। इज कॉल्ड एम्प्टी इफ नो एलिमेंट ऑफ ए, अगर ए के किसी एलिमेंट का ए के किसी भी एलिमेंट से कोई रिलेशन ही नहीं है। अजीब है ना, कोई रिलेशन नहीं है ना। कैसे, देखिए इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर नल, नल माने कोई रिलेशन निकल के नहीं आया, ए क्रॉस ए में से, ठीक है। तो मान लीजिए एग्जांपल लीजिए, ये तो सब ऐसे ही है, इसको छोड़िए, आप एग्जांपल देखिए। ए इज अ सेट ऑफ बॉयज, ए का मतलब है एक सेट है बॉयज का, वो चाहे कोई स्कूल का हो, चाहे घर का हो, कुछ भी हो, एक बॉयज का सेट जो है वो ए। और रिलेशन है, रिलेशन को हमेशा ऐसे लिखते हैं सेट मेजर फॉर्म में, कैसे, ए बी, मतलब ए रिलेटेड टू बी, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। ए कौन है, बी की सिस्टर है। और ये ए और बी नाम के दो लोग कौन है, ये ए बी इस ए में से निकला है जहां पे वो लड़के हैं, और ये जो बी है वो भी इस ए में से निकला है जहां के लड़के हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति है ए नाम का, स्मॉल ए नाम का, वो सेट ए में से आया है। एक और व्यक्ति है, कौन, बी नाम का, ये ना बी, बी बिलोंग्स टू ए, वो भी ए में बिलोंग करता है। दो बच्चे हैं, दो लोग हैं जो इस सेट में से आए हैं, और उनमें रिलेशन ये है कि ए सिस्टर है बी की। अरे भैया, जहां से निकल के आया वहां तो लड़के बैठे हैं सारे। अगर वहां पे सारे बॉयज बैठे हैं तो आप मुझे बताइए, क्या ए नाम का जो व्यक्ति है वो बी की सिस्टर हो सकता है? अब ये मत कह दो ना हो जाएगा, हाँ, नहीं हो सकता भाई, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ए बी की सिस्टर नहीं है, मतलब हमें यहां पे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक भी सिंगल पर्सन दो में से जो एक दूसरे की सिस्टर हो जाए, क्योंकि वहां तो सारे के सारे बॉयज थे। तो इसलिए हमने इसको नाम दिया, क्या नाम दिया इसको हमने, यहां कोई एलिमेंट बिलोंग ही नहीं कर रहा है, किसमें, ए क्रॉस ए में। इसको हमने नाम दे दिया एम्प्टी रिलेशन। आपको समझ में आ गया होगा। बात आती है अगली, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात आती है अगली यूनिवर्सल। नाम में जाओ, यूनिवर्सल, सब कुछ पूरा यूनिवर्स, कुछ मत छोड़ो भाई, सब ले लो। मतलब एक ऐसा रिलेशन जिसके हर एलिमेंट का सबके साथ, हर बाकी सभी एलिमेंट्स के साथ रिलेशन हो। लिखा भी है, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल इफ ईच एलिमेंट, हर किसी का रिलेशन है हर बाकी बचे हुए हर एलिमेंट से। आर इक्वल टू ए क्रॉस ए, ठीक है, मतलब ए और ए में जो रिलेशन है उसमें आर उसके इक्वल है, हर किसी का सबसे रिलेशन है। कैसे है, तो जो कोई एग्जांपल देखिए सर, ए इज अ सेट ऑफ ऑल बॉयज, मैंने क्वेश्चन वही लिया है, मतलब सेट वही लिया है, क्वेश्चन चेंज कर दिया है। अब की बार ए रिलेटेड टू बी, ए और बी में रिलेशन है, क्या रिलेशन है, डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ टू स्टूडेंट इज लेस देन 3 मीटर। लिखा है दो बच्चों की हाइट के बीच का डिफरेंस 3 मीटर से कम है। भाई सच बात है यार, हर आदमी, दुनिया के हर आदमी में, ये बॉयज की बात नहीं चल रही, आप दुनिया का कोई भी आदमी ले लो, 1 मीटर कितना बड़ा होता है, 3 मीटर कितना बड़ा हो गया, 10 फुट के 9-10 फुट के आसपास हो गया।
तो हर दो व्यक्तियों के बीच की हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से कम ही होगा, ये भी कह रहा है कम ही होगा। हर किसी का रिलेशन हो गया, हर लड़के का हर लड़के के साथ ये रिलेशन बनेगा कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 मीटर से कम ही होगा। ये ज्यादा होगा, देखा को ज्यादा वाला? अगर देखा है तो भाई बहुत गलत देखा है, ऐसा नहीं होता, कहीं देखा नहीं होगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ टू स्टूडेंट इज लेस देन 3 मीटर। तो ये था हमारा एम्प्टी और यूनिवर्स रिलेशन। अब हम आगे बात करेंगे 12th क्लास के जो रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो नाम में छुपा हुआ है, आप अगर नाम को ढंग से पढ़ लोगे ना तो आपकी आधी मुसीबत सोल्व है। रिफ्लेक्सिव माने रिफ्लेक्शन। आप एक मिरर लेते हो, तो जब मिरर में देखते हो तो क्या नजर आता है आपको? मिरर में आपको अपनी रिफ्लेक्शन नजर आती है ना? सेम यहां पर है, इफ ए रिलेटेड टू ए बिलोंग्स टू आर, तो ये है रिफ्लेक्सिव। भाई ए किससे रिलेट करता है? अपने आप से ही। जैसे मुझे मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन दिख रही है, ऐसी ए रिलेट कर रहा है ए से। अगर ऐसा है तो रिफ्लेक्सिव है। अब आप कहोगे सर ये मत बताओ, ये बताओ कैसे है। तो देखो भैया कैसे है। मान लीजिए एक सेट है ए, 1 2 3, ठीक है, इसमें 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, और इसका रिलेशन हमने बनाया, मान लीजिए 1 1, यहां से देखना, 2 2, 3 3, या कुछ और भी ले लो, इसमें आपको लेना है तो 1 3, कुछ भी ले लीजिए। अब आप ध्यान से देखिए सर, क्या देखिए ध्यान से, 1 रिलेट कर रहा है 1 से, है ना? 2 रिलेट कर रहा है खुद अपने आप से, ए 2 से रिलेट कर रहा है, 3 से। ये जो तीनों एलिमेंट है ये अपने आप से रिलेट कर रहे हैं। तो तीनों के लिए, 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, ए बिलोंग्स टू आर हो गया भैया। तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, समझ गए? अच्छा एक एग्जांपल और देता हूं। अच्छा एक चीज ध्यान रखना बच्चों, ये अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है तो तीनों के तीनों में ये रिलेशन होना चाहिए। अगर कोई रिलेशन ऐसा है, ऐसा कि 1 1 है, 2 2 है, फिर 1 3 है, 3 2 है, मगर 3 3 नहीं है, तो ए से रिलेट कर गया, 2 2 से रिलेट कर गया, 3 कहा गया, 3 भी रिलेट करेगा तो ही माना जाएगा, अदरवाइज ये रिफ्लेक्सिव नहीं माना जाएगा। नोट कर लो इस बात को, इसको नोट्स बना के कर लो कि हाँ भाई ये बात ध्यान रखनी है हमको। तो ये था हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अभी हम इसको, इसके क्वेश्चंस करेंगे तब इसको समझाएंगे। अब हम एक रिफ्लेक्सिव की आपको मैंने प्रॉब्लम बताई, अब हम बात करेंगे, दूसरा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक वर्ड में जाओ मुसीबत आधी सो। सिमेट्रिक क्या होता है? हमने बचपन में पढ़ा है, ये सिमेट्रिक फिगर है। मतलब कोई भी फिगर, जैसे आपने एक पत्ती देखी है, एक लीफ देखी है पौधे की, तो पौधे की लीफ में क्या नजर आएगा आपको? पौधे की लीफ में नजर आएगा कि अगर बीच में से हम उसको कट कर दे, यू वर्टिकल, यू कट कर दे, तो इधर वाली साइड, इधर वाली साइड की, इधर वाली साइड, इधर वाली साइड की, देखो ये पत्ती है, ये इक्वल हो जाती है। सिमेट्रिक फिगर है। तो अगर एक ऐसा रिलेशन है जिसमें ए और बी रिलेट करते हैं, और बी ए भी रिलेट कर जाए, ए बी तो करते हैं, बी ए भी रिलेट कर जाए, मतलब ए बी उल्टा कर दो सिमेट्रिक, बी ए रिलेट कर गया, तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन। अब ये एग्जांपल दे दूं इसका भी, तो क्वेश्चन वो रहा हमारे सामने, या कुछ और ले लेते हैं, छोटा क्वेश्चन बना देते हैं, 1 2 ले लेते हैं। तो इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए, इसकी रोस्टर फॉर्म बना दी मैंने, मान लो बना दी 1 1, ठीक है, 2 2, 1 2, 2 1, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं इसको ए बी मान लू तो इसका उल्टा करो तो बी ए बी यही हो गया, मतलब ए बी है तो बी ए है। अगर मैं इसको ए बी मान लू तो इसका उल्टा करो तो 2 2 का उल्टा 2 2 हो गया, ए बी है तो बी ए हो गया। अगर मैं इसको 1 2 को ए और बी मान लू, इसको ए इसको बी, तो ये बी ए हो गया, ये भी उल्टा हो गया। भैया जितने थे पॉसिबल, जितने भी
अपने आप के रिवर्स हो सकते थे, मैंने सब आइटम्स ले लिए, इसके अंदर कुछ नहीं छोड़ा। हो गया? तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक रिलेशन। मगर एक एग्जांपल और लो, ध्यान से देखना। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं 1 1 1 2 2 1, तो बच्चों से पूछूं, बताओ बच्चों क्या ये सिमेट्रिक है? क्या यहाँ पे सभी एक दूसरे के उल्टे हैं? क्या प्री इमेज इमेज से आपस में रिप्लेस कर गई, नहीं कर गई? तो आपको लगेगा कर गई, बहुत से लोग कहते हैं कर गई, मैं नहीं करी भाई। देख कैसे, ये 1 1 है, 1 1 का उल्टा 1 1 है, ये कर गई। 1 2 का उल्टा 2 1 है, ये कर गई। ए भी है तो बी है। मगर मेरे भाई इसने कौन सा पाप किया है, इसको क्यों नहीं लिया तुमने 2 को? ये भी तो होना चाहिए था 2 2। एक केस बच गया ना, सब केस हो गए, सारी पॉसिबिलिटी होगी तो आप सिमेट्रिक कहेंगे। किसी एक पॉसिबिलिटी को छोड़कर उसको आप सिमेट्रिक नहीं कहेंगे। ये सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि इसके पास आपने 2 2 जो एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी वो नहीं दी। क्लियर है? तो आपको समझ में आया सिमेट्रिक क्या है। अब तीसरा रिलेशन है हमारा ट्रांजिटिव, उस पे चलते हैं। तो बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूं, नोटबुक उठाओ, पेन उठाओ और लिखते जाओ, सारा कंफ्यूजन खत्म होने वाला है इसी वीडियो में। ट्रांजिटिव क्या है सर? ट्रांजिटिव का केस है कि अगर ए बी आपस में रिलेट करते हैं, रिलेशन में हैं, और बी सी भी आपस में रिलेट करते हैं, ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, और अगर देखो यहां अगर ए सी भी रिलेट कर गया, भाई ए बी से करा, बी सी से करा, और ए और सी का भी रिलेशन अगर हो गया, रिलेट कर गए आपस में, तो ये हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है? तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। मतलब इसको ऐसा मानिए यहां में गिवन है और ये हमें चेक करना है ऐसा है या नहीं है। एग्जांपल लूं ना तभी समझ में आएगा। देखो मान लीजिए एक सेट है 1 2 3, एक सेट है, और इस सेट में हम एक रिलेशन बनाते हैं जैसे 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, काफी लंबा बन जाएगा, 1 3 3 1 और 2 3 3 2। ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन ले लिया हमने, थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा लेना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब आपसे पूछा जाए क्या ये क्वेश्चन ट्रांजिटिव है, तो भैया सबको चेक करना पड़ेगा। मुसीबत ये है, सबको कैसे चेक करना पड़ेगा? देखिए अगर मैं इसको ए बी मान लूं, ध्यान से देखना, मैं आपको समझाता हूं, ये ट्रांजिटिव अच्छों को समझ नहीं आता, ध्यान से देखना आपको समझ में आएगा। अगर मैं 1 1 को मान लूं ए और बी, मान लिया, तो अगर मैंने 1 1 को ए बी मान लिया तो भैया जो बीसी होगा, बीसी वो 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि बी को तो ए मान लिया ना हमने, तो हमारा बीसी या तो 1 2 होगा, है ना, या 1 3 होगा। देखो ए बी बी सी, ए बी और बी सी। अब सी हमारा 2 हो गया, ए हमारा 1 हो गया, हाँ, तो यहां पे 1 2 भी होना चाहिए, ए और सी भी होना चाहिए ना, और 1 2 तो है यहां पर, ये रहा बी सी ही ए सी हो गया। मतलब ये सिमेट्रिक को पार कर गया, ए बी है, बी सी है, ए सी हो गया। अब ए बी इसको मान लू और बी सी इसको मान लू, तो ए सी 1 3 हो गया। देखो 1 3 हो गया, और 1 3 तो खुद है ही, बी सी भी तो है ही क्वेश्चन में ना, 1 3 रहा, तो ये भी पार कर गया। चलो अगले पे चलते हैं, 2 2 पे चलते हैं, है ना। अगर हम 2 2 पे चले तो 2 2 भी तो 2 केस देगा। बी हमारा 2 हो गया, A2 B2, तो 2 वाले स्टार्ट कर दो, 2 1 और 2 3। ठीक है, अब ये ए बी है, ये बी सी है, तो ए सी भी 2 1 हो गया, और 2 1 तो है ही क्वेश्चन में, ये रहा, वहां से देख के लिखा था। ये ए बी है, ये बी सी है, तो 2 3 हो गया, 2 3 तो है ही भाई, ये भी ट्रांजिटिव की सारी शर्तें पूरी कर गया, ये भी कर गया, ये भी कर जाएगा। इसको ले लो आप 1 2 को लेना है तो, अगर है ना, तो देखो 1 2 को ले लो,
सबको लेके देखना भैया, सबको। 1 2 को अगर लिया तो 2 से स्टार्ट होने वाले कौन कौन है? एक तो 2 3 है और एक 2 1 है। एक 2 1 है, एक 2 3 है। अब अगर ये ए बी है और ये बी सी है तो ए सी 1 1 हो गया, 1 1 हो रहा। ए सी भी है क्वेश्चन के अंदर, है ना, वहां पर है। ये ए बी है, ये बी सी है तो 1 3 हो गया भैया, 1 3 भी क्वेश्चन के अंदर है। तो आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा जितने केसेस है सबके लिए होना चाहिए, किसी एक के लिए भी छोड़ना नहीं है। तो ये ट्रांजिटिव को शो कर रहा है, ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है जो हमारा एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट एक और एग्जाम्पल ले आओ, ये काफी बड़ा हो गया था, हो सकता है इसमें कोई कंफ्यूजन रह गई हो, मगर हमारा मोटिव है कंफ्यूजन खत्म करना। तो छोटा एग्जांपल ले आया हूं। अब एक काम कीजिए, ये है ए बी, ये हमने 2 एलिमेंट ले लिए और ये एक रिलेशन डिफाइन कर दिया अपनी मर्जी से, अपने मन से। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि वीडियो को कर दो पॉज, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करने के बाद चेक करो कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं, और मुझे कमेंट में आंसर दो, फटाफट दो। बाद में आगे वीडियो चलेगी, पहले आप चेक करो ये ट्रांजिटिव है या नहीं। तो बच्चों देख लिया होगा आपने, पॉज करके मुझे कमेंट कर दिया होगा। आप ध्यान से देखना, अगर मैं इसको ए बी मानूं, भाई ये ए बी हो गया ना मेरे लिए, और ये मेरे लिए बी सी हो गया, तो ए सी कौन हुआ? ए सी हुआ 1 1। ए सी कौन हुआ? 1 1, और 1 1 तो यहां पे है ही नहीं, तो ए बी बिलोंग कर गया, बी सी बिलोंग कर गया, ए सी बिलोंग नहीं कर पाया। बोल दूं, ए बी बिलोंग कर गया, बी सी बिलोंग कर गया, बट ए सी बिलोंग नहीं कर पाया, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, घबराना नहीं है। अगर अभी भी कंफ्यूजन है, अभी तो क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, अभी सब कंफ्यूजन खत्म करेंगे आपकी। अब देखिए, एक और रिलेशन है जिसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कुछ नहीं है, मैंने लिख दिया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, जो रिलेशन तीनों हो, जिसमें तीनों के गुण पाए जाए, किसी को नहीं छोड़ा, उसका नाम पड़ जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर एग्जाम में आए तो बस आपको ये चेक करना है कि ये तीनों के तीनों इसमें क्वालिटी है या नहीं, ठीक है ना। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हम चलते हैं, अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अब हम क्वेश्चंस पे आ गए हैं बच्चों, ध्यान से देखना है, कंफ्यूजन खत्म करके ही जाना है। नोटबुक हाथ में रखो। आर इन द सेट ए, एक सेट ए है 1 to 14, कुछ नेचुरल नंबर्स है। आर इन द सेट का मतलब होता है ए का रिलेशन ए के साथ ही है, जो प्री इमेज है, जो इनपुट है, जो आउटपुट है, वो दोनों ही ए में से है। और रिलेशन ये दे रखा है एक्स वाई, एक्स रिलेट करता है वाई से, और ये रिलेशन है उनके बीच में। क्या रिलेशन है? 3x - y0। तो हम एक काम करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म है। सबसे पहले अगर आप कर सकते हैं, हर क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है, बट आप जिसमें सेट गिवन है उसमें पॉसिबल है। अगर आप कर सकते हैं तो इसकी रोस्टर फॉर्म बना लीजिए। रोस्टर फॉर्म बनाना आसान है, कुछ नहीं करना, जो पुट करना है वो भी ए में से करना है, और जो रिजल्ट आना चाहिए वो भी ए में आना चाहिए। तो जरा 1 को x में पुट करना, तो 1 को पुट करने पे 3 आउटपुट मिलेगा। 2 को रखो 6, 3 को 9, 4 को 12, 5 को रखने पे 15 आएगा, जबकि 14 तक सेट है और एक रो से चल रहा है। पुट करने वाला आउटपुट दोनों के दोनों चीजें ए में से आनी चाहिए, तो यही क्लोज कर दो। अब हमें चेक करना है क्या ये क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है। तो ध्यान से देखना, फर्स्ट पार्ट रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव बोलता है, क्या बोलता है? रिफ्लेक्सिव बोलता है ए रिलेट करने चाहिए रिलेशन में। ए माने ये वाला और ये वाला, क्या यहाँ पे ऐसा है? बोलो, नहीं है ना भाई। 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ए रिलेट नहीं करता है। तो लिख दो बिकॉज ए रिलेट नहीं करता, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। मगर चलो हम एक इसको आगे लेके चलते हैं। मान लीजिए सर, इसमें 1 1 भी होता, तो वीडियो मेरी पॉज कर देना मेरे कहने के बाद। इसमें 1 1 भी होता, और अब आप देख के बताइए क्या ये
रिफ्लेक्सिव है नहीं है, कमेंट कीजिए, मुझको पोस्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। तो बच्चों आपने देख लिया होगा, आपके मन में क्या आया, आप कमेंट कर दिया होगा। अब आपको कुछ को लगा होगा देखने में कि ए नजर आ रहा है, ए नजर आने का मतलब ये तो इससे मैच कर गया और ये रिफ्लेक्सिव हो गया। नहीं भैया, नहीं हुआ। इसमें जितने एलिमेंट्स हैं वो सब नजर आने चाहिए। अगर यहां 1 1 है तो यहां पे 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी, मतलब किसी एक एलिमेंट के लिए नहीं, सबके लिए वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। नहीं है ना? तो ये रिफ्लेक्सिव, अगर ये हुआ भी एक आधा नंबर, अधूरी बात हुई, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं माना जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। नंबर 2, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कहता है कि अगर ए बी बिलोंग करता है तो बी भी करना चाहिए। तो ए बी आप किसी को भी इसमें ए बी मान लो, ठीक है? मान लीजिए ध्यान से देखना जरा, मैंने 2 6 को ए बी मान लिया, तो मैंने 2 6 को ए बी मान लिया अपनी मर्जी से, तो बी ए भी होना चाहिए। तो क्या इसमें बी ए है? क्या बच्चों इसके अंदर बी ए है या नहीं है? मतलब 6 2 है नहीं, 6 2 नहीं है, बट बी ए बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब 6 2 बिलोंग नहीं कर रहा है। ये हो गया नॉट सिमेट्रिक, हो गया ना? अब बच्चों ये सिमेट्रिक नहीं है, आपको क्लियर हो चुका है ना? अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव याद करो, वीडियो पॉज करो और जो नोट्स बनाए उसमें देखो ट्रांजिटिव क्या है, ये मिलेगा आपको। ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी बिलोंग करता है, ए और बी में रिलेशन है, बी सी से रिलेट करता है, तो ए बी अगर सी से रिलेट कर गया तो काम बन जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या है, ट्रांजिटिव है? तो चेक करते हैं, चलो ले लेते हैं। यहां पे आ जाओ, ए बी, अच्छा ये गिवन है, ये दोनों पार्ट गिवन होते हैं, चेक करना होता है। तो कोशिश ये करनी है कि जब आप इसमें लेट करो कोई चीज, इसमें से चेक करो, तो कोशिश ये करनी है ऐसे नंबर लो ताकि ये कंडीशन वेरीफाई, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो जाए। इसको फॉल्स नहीं करना, उसको चेक करना है, वो ट्रू हो सकती है, फॉल्स हो सकती है, ठीक है ना? तो देखो मैंने 1 3 मान लिया, ये अगर मैंने 1 3 माना है तो फिर मुझे 1 3 3 तो मेरा बी हो गया, 3 तो मेरा बी हो गया ना। तो बी सी मुझे ऐसा लेना है जिसमें 3 आ रहा हो, 3 9, तभी तो ये वाली कंडीशन आगे की ट्रू चलेगी। इसको फॉल्स मत कर देना, ये ट्रू करके चलनी है, इसको चेक करना है। अब ये ए बी है, ये बी सी है, तो ए सी हो गया 1 9। तो बताओ क्या इसमें 1 9 है क्या क्वेश्चन में? नहीं है, नहीं दिखेगा 1 9। रोस्टर फॉर्म जब बनाई थी मैंने, इससे बनाई थी, नहीं है, मतलब मेरे भाई एसी नहीं है, एसी नहीं है ना। तो क्या ये ट्रांजिटिव हुआ? तो ये हुआ नॉट ट्रांजिटिव, तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं हुआ। अब मैं इस क्वेश्चन को भी, इस पार्ट को भी एक कदम आगे लेता हूं। वीडियो पॉज कर लो, देख लिया करो, बार बार वीडियो पॉज करके देख लिया करो कि हाँ कहीं कोई डाउट तो नहीं रह गया। मुझे कमेंट करो डाउट है तो। अब बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल आ गया हमारा, ये देखना ध्यान से। ये भी एग्जांपल मैंने ऐसा लिया है जिसके अंदर एक सेट गिवन है। अभी वो एग्जांपल भी लूंगा जहां पे सेट ही गिवन नहीं होगी, ठीक है ना? तो देखिए क्या है, इसकी सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने बताया था आपको, इसकी रोस्टर फॉर्म बनानी है। उसके लिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सेट ए है, आर इन द सेट ए का मतलब समझ गए, एक रो से है, ये दोनों चीजें ए में से है। एक्स रिलेट करता है वाई से, कैसे रिलेट करता है? वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। भाई एक्स आगे वाला है, वाई पीछे वाला है, तो पीछे वाला अगले वाले से क्या करेगा? डिवाइड होना चाहिए। तो कैसे होगा देखो ध्यान से, रोस्टर फॉर्म बनाओ। चलो अच्छा, रोस्टर फॉर्म बनाते हुए है ना, इसको रैंडमली मत लो, इसको सीक्वेंस वाइज लो। पहले 1 को टारगेट कर लो। मैं यहां पे 1 1 लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि ये एक्स है, वाई है। देखो 1 वाई वाला पार्ट एक्स वाले पार्ट से डिवाइड हो रहा है, और दोनों ही मैंने इसमें से निकाले हैं। बहुत से बच्चे इसको भूल जाते हैं, इनको नहीं बोलना, सेम वाला भी तो डिवाइड हो रहा है। 1 2 चलेगा। देखो ये एक्स है, ये वाई है, वाई एक्स से डिवाइड हो रहा है, 2 1 से डिवाइड हो रहा है, 1 2 से नहीं हो रहा, 1 2 से करना भी नहीं, वाई को एक्स से करना है, 2 1 से डिवाइड हो रहा है। अब 1 के साथ ही 3 चलेगा। मैं सीक्वेंस वाइज चल रहा हूं, कहीं पे कोई रैंडमली नहीं, कुछ भी उठा के रख दिया। 1 4 1 5 1 6 ले लिया। सबको देखो सारे वाई एक्स से डिवाइड हो रहे हैं। अब नंबर आता है 2 का, सारे खत्म हो गए। तो पहला क्या होगा सोचिए, 2 2
2 से डिवाइड हो रहा है। दूसरा 2 4 2 6, सारे y वाले x से डिवाइड होने चाहिए। अगला 3 का नंबर आ गया 3 3, y x से डिवाइड हो रहा है 3 6। अगला 4 4, इसी तरीके से 5 5, इसी तरीके से 6 6, सारे y x से डिवाइड हो रहे हैं। अगर आपके मन में भी कोई चीज है कि ये सर ने छोड़ दी है तो उसको लिख के देखो कि वो डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, छोड़ा हमने कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, ए। ये और ये प्री इमेज दोनों सेम होनी चाहिए, इनपुट आउटपुट, है ना भैया, सबके लिए, और सबके लिए होना चाहिए। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं सबके लिए है ये। तो क्योंकि ए बिलोंग कर गया, सबके लिए कर गया, ये हो गया रिफ्लेक्सिव। देखो कितनी जल्दी हो गया क्वेश्चन हमारा, है ना। नंबर 2, क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक कहता है कि अगर ए बी बिलोंग करता है, किसी को भी ए बी मान लो, तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए, है ना। तो भैया क्या ए बी बिलोंग कर रहा है? देखो जरा, किसी को ए बी मान लो, मैंने इसको मान लिया 1 2 को ए बी, मैंने मान लिया 1 2 को ए बी, तो बी ए हो गया, क्या हो गया सोचो, 2 1। तो क्या 2 1 बिलोंग कर रहा है? ढूंढो इसमें, 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब बी ए बिलोंग नहीं कर रहा। नहीं है भैया, रोस्टर फॉर्म में 2 है। और वैसे भी सोचो यार, 1 2 से डिवाइड नहीं होता, ये क्वेश्चन चल रहा है y x से डिवाइड करना है, तो यह y x से डिवाइड हो रहा है, ये y x से डिवाइड नहीं हो पा रहा, तो ये हो गया नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है? तीसरा पार्ट ट्रांजिटिव, यहां ध्यान देना होता है, यही तो दिक्कत करता है सारी हमारे साथ, मुसीबत तो इसी की है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या करना है भैया, याद होगा आपको, अगर ए बी बिलोंग करता है और बी सी बिलोंग करता है तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए। इसमें से कोई एक ए बी सोच लो, एक बी सी सोच लो, अगर नहीं मिल रहा तो ध्यान से सोचो, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स नहीं करनी, अगली कंडीशन को चेक करना है वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो मान लीजिए सर, मैं इस क्वेश्चन में इसको ए बी मान लेता हूं 1 2 को, तो मुझे कुछ BC ऐसा मानना पड़ेगा जो 2 से स्टार्ट हो रहा हो, क्योंकि यहाँ पे B2 है ना, तो मान लो इसको 2 4 को मान लेता हूं। AB BC तो आ गए, ये तो लाने ही थे। अब बारी आई AC की, अब AC हो गया 1 और 4, देखो भैया AC हो गया 1 और 4, तो भैया क्या इसमें 1 और 4 है? ढूंढते जाओ जरा, ढूंढते जाओ 1 4 है, ये तो बिलोंग कर गया, ये तो हो गया ट्रांजिटिव। AC तो बिलोंग कर गया मेरे भाई, ये हो गया ट्रांजिटिव। मगर क्या पता ये बिलोंग कर गया हो, अगला कोई पेयर लेने पे वो बिलोंग ना करे, तो ध्यान से देख लेना, मैं आपको बता रहा हूं, वैसे सब कर रहे हैं, मगर आपको ये ध्यान रखना है जब भी कोई चीज ट्रांजिटिव हो जाए, सबसे बड़ी कंफ्यूजन यहां पर है, क्या पता हम ऐसा एग्जाम्पल ले लें जहां पे ट्रांजिटिव हो रहा हो, मगर क्वेश्चन में एक ऐसा एग्जाम्पल भी छुपा हुआ हो जहां पे ट्रांजिटिव ना हो रहा हो। करेंगे, इसको भी करेंगे आगे, ऐसे क्वेश्चन को भी, तो वो बड़े ध्यान से देखना। तो बच्चों ये क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव है, ये इसका कंक्लूजन निकला है हमारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बच्चों तीसरा एग्जांपल हमने ऐसा लिया है जिसके अंदर कोई सेट नहीं दिया है ना, मतलब सेट के अंदर कोई न्यूमेरिकल सेट तो है, न्यूमेरिकल डेटा नहीं दे रखा, जैसे हमने पहले पर्टिकुलर सेट डिफाइन कर रखे थे। अब की बार हमारा सेट क्या, ध्यान से देखना, सेट ए इज अ ह्यूमन बीइंग ऑफ अ टाउन, एक जगह पर कुछ लोग रहते हैं, उन लोग को मैंने सभी लोगों को मान लिया है सेट। अब क्वेश्चन क्या है, एक्स रिलेट टू वाई, ठीक है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ये हमारा है कि एक्स वाई की वाइफ है, ठीक है। अब इसको जरा चेक करें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नंबर 1, सबसे पहले ए या आप ए नहीं लिखना चाहते तो आप एक्स वाई लिख लीजिए यहां पर, है ना। तो चलो एक्स वाई लिख के करें, चलो एक्स वाई लिख के करते हैं इसको। हम यहां पे एक्स एक्स लिखेंगे, जैसे ए लिखते थे ना, वहां पे हमने लिख दिया एक्स एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इस एक्स को यहां पुट कर देना है, इस एक्स को यहां पुट कर देना है। तो इनका एक्स वाई था, तो ये क्या रहता है, एक्स वाई की वाइफ है,
मेरा तो एक्स एक्स चेक करना है, तो मैं तो यहाँ पे एक्स रखूंगा, यहाँ पे एक्स रखूंगा भाई, है ना, मुझे तो अपनी एक्स वाई की जगह एक्स एक्स को रिप्लेस करना है ना चेक करने के लिए। तो मैं बोलूंगा एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स, ये तो अनर्थ हो गया। अरे भाई एक्स एक्स की वाइफ कैसे हो गई या हो जाएगी? नहीं हो सकती ना। तो ये एक्स एक्स तो बिलोंग नहीं करेगा भैया, नहीं करने वाला। एक्स एक्स की वाइफ नहीं होगी, खुद से शादी नहीं होती भैया। एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये है नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है। अब अगला नंबर 2, अगर एक्स वाई बिलोंग कर गया, एक्स वाई बिलोंग का मतलब है ये एक्स वाई को यहां रख दो, है ना, हम अपनी चीज यहां पे रख के रिप्लेस करके चेक करेंगे। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए। वाई एक्स मतलब क्या हुआ? वाई एक्स का मतलब हुआ एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स। ये एक्स वाई था तो एक्स वाई था, ये वाई एक्स है तो यहाँ पे वाई एक्स रखो, तो ये जगह वाई इज वाइफ ऑफ एक्स। अरे भैया अभी तो हमने कहा एक्स वाइफ है वाई की, तो वाई तो हस्बैंड हो गया। अब जब वाई हस्बैंड हो गया तो वाइफ दोबारा वाइफ कैसे बन जाएगा भाई? क्या बन जाएगा? नहीं बनेगा भाई, बनाना भी नहीं है। ठीक है ना। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो वाई हस्बैंड है, जबकि वो कह रहा है यहां वाई रख के चेक करो कि ये ट्रू है फॉल्स है, तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, नॉट सिमेट्रिक। इसका ट्रांजिटिव वाला केस देखना, आपको एक नई बात पता चलेगी इसके ट्रांजिटिव वाले केस में, ध्यान से देखना। ट्रांजिटिव क्या कहता है? ट्रांजिटिव कहता है अगर एक्स वाई बिलोंग कर जाए और वाई जेड भी, अरे वाई जेड कुछ नहीं है, मैंने पहले ले रखा था ए बी, अब मैंने ले लिया है एक्स वाई, ये अंतर कर दिया है, मर्जी है जो मर्जी लिख लो, है। अगर एक्स वाई बिलोंग करता है और वाई जेड बिलोंग करता है तो हमें एक्स जेड को चेक करना है। तो जरा पहले एक्स वाई को यहां पे पुट करना, ये तो गिवन कंडीशंस है ना, जरा चेक करना है यहां पर। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स वाई की जगह क्या लिख देंगे हम? एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अगर एक्स वाई की वाइफ है तो वाई कौन हुआ? हस्बैंड हुआ, मेल हुआ या फीमेल हुई? मेल हुआ। अब वाई जेड कहता है कि अगर वाई जेड को तुम यहां रख दोगे, रख दो भैया, रख दो, वीडियो पॉज कर लो चाहे, ठीक है ना। वाई जेड को यहां पे रख लोगे तो वाई वाइफ बन जाएगी जेड की। अभी थोड़ी देर पहले तो वाई हस्बैंड था, अब वाई जेड वाइफ बन गई। ये कैसे हो गया? इसका मतलब अब की बार तो ये वाली कंडीशन जो है वही फॉल्स हो गई, वही जेड जो है हमारा वही फॉल्स हो गया भैया। अभी तक जो गिवन कंडीशन हुआ करती थी वो ट्रू चलती थी, पहली दोनों कंडीशन। इस वाली कंडीशन में गिवन ही फॉल्स हो गई। मतलब कहने का ये है ये बिलोंग कर रहा है, ये नहीं कर रहा, तो जो तीसरे वाला था एक्स जेड, है ना, वो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों एक नई चीज चल गई पता है इस क्वेश्चन में हमको, कि अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, वाई जेड बिलोंग नहीं कर रहा, तो हमें एक्स जेड को चेक करने की जरूरत नहीं है। और जब चेक करने की जरूरत ही नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन को आप कह देना इट इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। अरे जब हमने कंडीशन चेक ही नहीं करी तो हम उसको नॉट ट्रांजिटिव बोलेंगे ही नहीं, हम उसे क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव। तो कंक्लूजन निकल के आपके सामने आ गया, ये मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा, तो आगे मैच करने की जरूरत ही नहीं है और इसको लिख देंगे हम ट्रांजिटिव है। ये पता चला? इसको बच्चों आप नोट्स बनाओ, मैं बार-बार बोल रहा हूं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हमारा बच्चों फॉर एग्जांपल आ गया है, ये भी मैंने कुछ इसी प्रकार से लिया है, मगर फॉर एग्जांपल करने से पहले अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है थर्ड, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, उसी की तरीके से एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में। आप क्वेश्चन ये है एक्स इज, पहले मैं एक्स वाई लिख देता हूं, एक्स वाई रिलेट करते हैं, एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स वाई का पिता है, एक्स इज फादर ऑफ वाई। आप इसको वीडियो पॉज कर दीजिए, पहले इस क्वेश्चन को चेक कीजिए, अपनी नोटबुक में सोल्व कीजिए, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, और इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। मैं इंडिविजुअली जो जो कमेंट आएंगे उन सबको रिप्लाई करूंगा, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। ये आपको क्वेश्चन दिया, ये टास्क है, पूरा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है?
सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल, हमने सेट ए को मान लिया ऑल ट्राइंगल, दुनिया में जितने भी ट्राइंगल्स है वो सेट ए है, ठीक है, जिनमें T1 T2 नाम के भी दो ट्राइंगल है। ये T1 है, ये T2 है, आपस में इनका रिलेशन है। क्या रिलेशन है? रिलेशन है, बट क्या है? T1 इज सिमिलर टू T2, T1 T2 के सिमिलर है। चेक करना है, क्या चेक करना है? ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है नहीं। तो ध्यान से देखना। पहला, अब मैं पहले ए लेते हैं अब हम यहां पे अगर हम ए की जगह T1 T1 ही ले ले, T1 T1, तो मेरा यहाँ पे T1 T1 सब्स्टिट्यूट, इसको यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये T1 T2 है तो मैंने T1 इज सिमिलर टू T2 लिखा है, और जब ये T1 T1 हो जाएगा तो मैं लिखूंगा T1 इज सिमिलर टू T1। भैया क्या T1 T1 के सिमिलर होगा? अगर मैं बोल दूं T1 इज सिमिलर टू T1, तो क्या T1 T1 के सिमिलर होगा? होगा यार, हर ट्रायंगल अपने आप के सिमिलर तो होता ही है, क्यों? तो यस, T1 और T1 ये बिलोंग कर जाते हैं, इसलिए ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ये रिफ्लेक्सिव है, बड़ा सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन जिसमें लिखा हो सिमिलर है, सेम लोकेलिटी में रहते हैं, सेम नंबर ऑफ पेजेस है ना, सेम घर में रहते हैं, ये सब के सब बड़े सिंपली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो जाते हैं। कैसे? देखिए, नंबर 2 अगला है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कहता है कि अगर T1 और T2 बिलोंग करते हैं तो उल्टा T2 और T1 भी बिलोंग करना चाहिए। मतलब अगर मैं इसको यहां पे रखूं, ये तो गिवन कंडीशन है तो ट्रू है ही, T1 इज सिमिलर टू T2 है। अगर मैं उल्टा लिख दूं, मैं उल्टा लिख दो, उल्टा लिखो तो क्या लिखूंगा? T2 इज सिमिलर टू T1। तो भैया जब T1 T2 के सिमिलर है तो T2 क्यों नहीं होगा T1 के सिमिलर? दोनों सिमिलर ही तो हुए। तो यस, T2 भी T1 के सिमिलर हो जाएगा और ये बिलोंग कर जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिमेट्रिक, है ना। इजी। ट्रांजिटिव भी होगा। कैसे होगा? अगर T1 और T2 बिलोंग करते हैं और T2 और T3 भी बिलोंग करते हैं, T1 T2 करते हैं तो यहां पे T1 T2 लिख दो, T1 इज सिमिलर टू T2, और T2 T3 करते हैं तो T2 T3 लिख दो, T2 इज सिमिलर टू T3। मेरे भाई T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो T1 T3 के होगा नहीं होगा? आंसर सोचो मन में, होगा। तो T1 और T3 भी सिमिलर हो गए, ये भी बिलोंग कर गया, ये हो गया आपका ट्रांजिटिव। और भैया ये क्वेश्चन मैं बार बार बता दूं, जिसमें सिमिलर हो, कॉन्ग्रुएंट हो, सेम लोकेलिटी में रहता हो, सेम नंबर ऑफ पेजेस हो, सेम घर में रहते हो, है ना, सेम डिस्टेंस हो, सारे के सारे मोस्टली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होते हैं। एक बात और, ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिए आप, ये क्वेश्चन बना है हमारा रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव, है ना। तो भैया ये कैसा फंक्शन हो गया, कैसा रिलेशन हो गया? ये रिलेशन हो गया हमारा कैसा? इक्विवेलेंस रिलेशन। एग्जाम में पूछ लेगा आपसे, वो ये पूछ लेगा बताओ ये इक्विवेलेंस है नहीं है, तो आप कहेंगे यस ये इक्विवेलेंस है। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 5। ये भी मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसमें हम रोस्टर फॉर्म बना सकते हैं, बट मर्जी है बनाओ या ना बनाओ, इसलिए लिया है, आपकी मर्जी है। क्वेश्चन है x बिलोंग्स टू z, z माने इंटीजर्स, मतलब जो भी लेना है इंटीजर लेना है, जो भी इसमें पुट करना है इंटीजर पुट करना है, और कहां से कहां तक? 0 से 12 के बीच के इंटीजर्स, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 till 12। ए का बी से रिलेशन है, क्या रिलेशन है? ए में से बी माइनस करने पर विद मॉडुलस मल्टीपल ऑफ 4 मिलता है। चेक करें, कर ले चेक। तो देखो फर्स्ट होता है ए एक्स वाई बोल दो, ए बोल दो, जो मन करे बोल दो। अगर मैं ए को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरा आएगा 0। क्या आएगा? वो कह रहा है मल्टीपल 4 आ गया तो ये बिलोंग कर जाएगा।
क्या ये मल्टीपल 4 है? यस यार, ये मल्टीपल 4 है। 0 सबसे डिवाइड हो जाता है। 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। यस है, हर केस में है ये। तो ये बिलोंग कर जाता है, ये बिलोंग करने का मतलब है यस ये रिफ्लेक्सिव है। समझ गए? क्लियर है? रोस्टर फॉर्म नहीं बनाई मैंने, बना सकते थे आप, सारी वैल्यूज यहां पुट कर सकते थे। कौन कौन से कॉम्बिनेशन है जिसको माइनस करने पे मल्टीपल 4 आ रहा है, जरूरत नहीं है, बनाना बना लो। नेक्स्ट, अगर ए बी बिलोंग करता है, ए बी अगर आपको न्यूमेरिकली दिखाना है तो इसमें से ही सोचना है ए बी के बारे में, और ऐसा सोचना है माइनस करने पे 4 का मल्टीपल आ जाए, क्योंकि ये जो पहली कंडीशन होती है इसको फोर्स नहीं करना, अगली को चेक करना है। हमें चेक हमें इसको करना है, इसको बी ए को। कभी पहली ही गलत करवा के बैठ जाओ, है ना, ये काम नहीं करना। ए बी ले लो कुछ, जैसे ए मान लिया मैंने 5, बी को मान लिया 1, तो मैं क्या करता हूं 5 में से 1 माइनस करता हूं तो 4 आता है। यस, 4 तो 4 का मल्टीपल है भाई, 4 तो 4 का मल्टीपल है, इज मल्टीपल ऑफ 4। तो भैया ए बी तो बिलोंग कर रहा है, दिख रहा है हमको। क्या बीसी बीए कर रहा है? अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अगर मैं 1 में से 5 को माइनस कर दूं तो भी तो भैया 4 ही आता है विद मॉडुलस। तो ये भी बिलोंग कर गया, मतलब ये बिलोंग कर गया। ये है आपका सिमेट्रिक। यस, ये सिमेट्रिक हो गया है। आसान है, ये आसान है क्वेश्चन। आगे तीसरा पार्ट, अगर ए बी बिलोंग कर जाए और बी सी कर जाए तो चेक करना है ए सी के बारे में। तो ए बी कोई भी नंबर वहां से ले लो, अगर लेना है तो 1 5 ही ले लो, या 5 1 ले लो, 1 5 ले लेते चलो, 1 5 है ना, जानबूझ के 1 5 लिया, 1 2 नहीं लिया, क्योंकि 1 में से 2 माइनस करने पे 1 आएगा, मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होगा। हमें इनको कोशिश करनी है, जो पहले कंडीशन होती है कि ऐसे नंबर लिए जाए ताकि कंडीशन ट्रू साबित हो जाए, इसको चेक करना होता है। फिर तो 1 में से जब 5 घटाते हो तो 4 आता है, 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। और अगर मैं बीसी को ले लूं 5, देखो 5 तो मुझे लेना ही पड़ेगा, इसको बी मान लिया मैंने, 5 के साथ क्या ले, ऐसा 5 4 9 9 ले लो, तो 5 में से 9 माइनस करने पर भी 4 आता है। बी में से सी, मतलब बीसी को मैंने यहां पे रख दिया, पहले ए बी को मैंने यहां रखा तो मल्टीपल 4 आया, बीसी को रखा तो मल्टीपल 4 आया। अब हमारा ए सी हो गया 1 9, क्या हो गया 1 और 9 1 9 1 9, तो माइनस करो, 1 में से 9 माइनस करने पे 8 आ गया, प्लस का मॉडुलस है। ये भी, ये सारे हो गए मल्टीपल ऑफ 4, ये सब मैच कर गए, सब ने कंडीशन ट्रू कर दी, एसी बिलोंग कर गया। एसी था ना हमारा, एसी भी मैच कर गया उसके साथ। इसका मतलब ये आपका ट्रांजिटिव। तो भैया ये तो रिफ्लेक्सिव भी निकला, सिमेट्रिक भी निकला, ट्रांजिटिव भी निकला। ये क्वेश्चन हुआ इक्विवेलेंस रिलेशन। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो बच्चों बार बार आपसे कह रहा हूं, नोट्स बनाइए, कंफ्यूजन क्लियर कीजिए अपनी, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मुझसे बात कीजिए, ठीक है ना, मैं आपकी सभी प्रॉब्लम दूर करूंगा। और बच्चों आज हमने रिलेशन पूरा खत्म कर दिया है एक वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन क्लियर करने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।